Morning students, how are you? I hope you are well at home. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेसन नंबर सेकंड जो है वो कर रहे हैं, जिसका नेम है पीपल एज रिसोर्स। उसमें हमने टॉपिक कर लिए थे जिसमें अपनी स्टोरी भी आती है, अपनी विलास की और सकाल की, और उसमें बताया गया था कि किस टाइप से जो है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी वो काफ़ी बेटर होगी। ये टॉपिक हमारा वो हो चुका है। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एजुकेशन, मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. Which are Vilas sold fish and Sakal got a job in a firm. The various activities have been classified into three main sectors: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जिस प्रकार विलास और सकाल जो है ना, जैसे बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट या वेरियस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इंगेज यानी उसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि विलास जो है वो मछलियाँ बेचता है और सकाल जो है वो एक फर्म के अंदर जो है ना वो जॉब करता है, वो एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वहाँ पर। तो इस तरह से जो है हम जो एक्टिविटीज़ है उसको हम थ्री मेन सेक्टर के अंदर जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्टरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हाउसबेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म एंड माइनिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है यानी जो हम काम करते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हाउसबेंड्री है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्म है, माइनिंग है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी के अंदर आ जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेज है जो हम नेचर से जो है डायरेक्ट ले रहे हैं उसी को जो है हम प्राइमरी एक्टिविटी बोल सकते हैं। क्यूरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग या सामान को जो हम बना रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो आता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज़्म, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब जो है आ जाती है हमारी किसमें, टर्टरी सेक्टर के अंदर। बच्चों टर्टरी सेक्टर को हम कहेंगे कि जो ना हम एक सर्विस वाला सेक्टर, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। यहाँ वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, बट जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो पीपल लगे हुए हैं वो उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो है वो कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के अंदर जो है वो हेल्प करता है। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ जो है क्या होता है कि उससे जो प्रोडक्शन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी जो कंट्री है उसकी इनकम बनती है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे और उसका उतना ही जो है हमारी कंट्री को जो है वो बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो एक्टिविटीज़ होती है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और सेकंड है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेशंस टू एनी वन हाउ परफॉर्म activities performed for pay or profit. These include production of goods or services including government service. स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो दो तरह की हमारी एक्टिविटीज़ है, एक मार्केट एक्टिविटीज़ और सेकंड जो है वो है हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो सिंपल सा ही है इसके अंदर कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें क्या होता है कि इसमें हम प्रोडक्शन जो
प्रोडक्शन सॉरी जो प्रोडक्ट है उस उस प्रोडक्शन को जो है हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे या हम कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारी इनकम हो। कोई हम काम कर रहे हैं, उस काम के बदले हमें जो है हमारी इनकम होती है, वो हमारी होती है मार्केट एक्टिविटीज़। बट नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन जो है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है, जो एक्टिविटी की जाती है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। उसमें हमारी इनकम नहीं होगी, हम काम करेंगे ज़रूर लेकिन उससे हमारी इनकम नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं मोस्टली कि घरों के अंदर जो काम करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, मोस्टली जो मदर्स होती है वो घर में जो काफ़ी एक्टिव होती है, तो वो काम काफ़ी करती है बट उस काम के बदले में उसको जो है कोई इनकम नहीं होती। तो ये जो हमारे मार्केट और नॉन मार्केट के जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद कहते हैं दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओवन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद कहते हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। फ्रेंड्स, अगर हम अपने जो कल्चरल और जो अगर पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर लेबर को जो है 2 टाइप्स में जो है उसको डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हमारा मैन और सेकंड हो गया वुमेन। कि हमारे घरों के अंदर जो हम देखते हैं कि मैन वुमेन जो है ना यहाँ पर लेबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। कहता है कि मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो महिला होती है वो घरेलू जो काम काज वो करती है, जबकि जो मैन है वो फील्ड का काम करता है, बाहर जाकर काम करता है। स्कॉल्स मदर्स शीला कुक्स फूड, क्लीन्स, अटेंड्स, washes clothes, cleans the house and looks after her children। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करता है कि जो ना जो सकाल उसकी मतलब शीला है वो अपने घर का काम कर रही है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, तो उसका यही काम है। सकाल्स फादर बूटा कल्टिवेटिज द फील्ड। जो सकाल का फादर है बूटा सिंह, वो जो है फील्ड के अंदर जो काम करता है। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। और जो भी उसको प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है वो फार्म के अंदर या एग्रीकल्चर जब करता है उसको क्या करता है वो मार्केट के अंदर बेचता है और पैसा उससे जो है ना उसकी जो है कमाई होती है, पैसा कमाता है वो किसके लिए, फैमिली के लिए। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अप bring to the family. Bhuta earn money which he spent on rearing his family. Women are not paid for these services delivered in the family. Their work is not accounted in the national income, which is sum total of goods and services produced in country। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो विलास की जो मदर है वो घर का काम कर रही है, उसके लिए उसको कोई भी जो है पेड उसको पे जो है नहीं दी जा रही, जबकि बूटा सिंह जो है वो काम जो कर रहा है उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है। और यहाँ पर ये कहता है कि जो डोमेस्टिक जो वुमेन्स होती है वो जो घरों में काम करती है उसका जो है ना उससे कोई तो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है कि जो अपनी कंट्री नेशनल जो इनकम है उसके अंदर जो है उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो है जो नेशनल की जो इनकम हो रही है वो उसके अंदर उसका कोई भी जो है वो योगदान नहीं होता। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है। गीता मदर ऑफ विलास earn an income by selling fish. Thus women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning like that of their male counterpart is determined on basis of education and skill. Education help individual of make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market। कहता है कि जो एजुकेशन और जो स्किल है
उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो लेबर पर्सन है उसको उस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ए मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हैव मच एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। कहते हैं कि जो ना वुमेन्स ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो इतनी बेटर एजुकेशन उनके पास नहीं होती और स्किल इन्फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन जो है वो उनके पास नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि उनको जो है जो उनकी इनकम जो है वो कंपेयर जो मैन उससे कम होगी। ए मेजॉरिटी वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। मोस्ट वुमेन वर्क वे जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। कहते हैं कि यहाँ पर जो है मेल फीमेल की अगर बात करते हैं हम, तो फीमेल वुमेन यानी फीमेल वुमेन को जो है वो लो पे मिल रही है कंपेयर मैन के। एंड सबसे मेन बात क्या है कि उनको जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी जो है जॉब से जो निकाला जा सकता है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज माज एम्प्लॉयमेंट इज दिस सेक्टर इज characterized by irregular and low income in the sector. There is an absence of basic facilities like maternity leave, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो वुमेन है उनको जो लीगल प्रोटेक्शन भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। यहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर के अंदर जो है वुमेन को जो है एक तो लो इनकम जो दी जाती है एंड उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ है जब वो अपने कहते हैं कि जब आप अपना बेबी जो जन्म देती है यानी गर्भवती जब वो गर्भवती होती है तब उसको जो है उसको छुट्टी जो है नहीं मिल पाती और उनको जो है ना चाइल्ड केयर और जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उनके अंदर भी जो उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देते। वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल इंफॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। तो यहाँ पर कहता है कि अगर वुमेन भी जो है हाई एजुकेशन और स्किल परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसकी जो पे है वो उस मैन के जो इक्वल हो सकती है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। कहते हैं कि मोस्टली जो लड़कियाँ हैं वो टीचिंग और मेडिसिन जो फैसिलिटी है उसकी तरफ जो वो अट्रैक्शन रहता है उनका। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग विच नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट वट द वुड लाइक एट टेक अप एज ए कैरियर। तो बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि जो ना वुमेन्स ऐसी भी नहीं है कि सभी अनपढ़ हैं या वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, बट उनका जो परसेंटेज है वो कम मिलेगा। यहाँ पर यही बात करें कि जो ना कुछ आज के टाइम जो ना काफ़ी हाई लेवल की जो है वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो कर रही है, तो आप अपनी सिस्टर या अपने जो क्लासमेट है उनसे पूछ भी सकते हैं कि जो ना वो बड़ी होकर जो क्या बनना चाहेंगी। तो मोस्टली जो ना वो लड़कियाँ जो है वो क्या कहती है कि डॉक्टर की तरफ जो उनका ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।